कंट्रोलिंग की केस स्टडीज, कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट है आपका। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं वो हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। ज्यादातर जो केस स्टडीज होती हैं वो क्लास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कंट्रोलिंग का प्रोसेस और कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस, इनसे ही आता है। इनसे बाहर कोई भी केस स्टडी आपको पूछा नहीं जाएगा। तो आप ध्यान रखना, इस चैप्टर से तो गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। छोटा सा चैप्टर है और वेटेज भी अच्छा खासा है। चलो चेक करते हैं क्वेश्चंस को और आप आंसर बताने की कोशिश करोगे। ओके, चलो चेक करो। बनवारी लाल इज अ क्लॉथ मर्चेंट इन करोल बाग। दिल्ली करोल बाग में जो बनवारी लाल है वो क्लॉथ कपड़ों का व्यापारी है। हिज ग्रैंडसन्स आर रिक्वेस्टिंग हिम टू लेट देम डाइवर्सिफाई द बिजनेस इनटू ब्राइडल वेयर। तो अब होता क्या है कि जो बनवारी लाल के ग्रैंडसन्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि यार अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो। ब्राइडल यानी कि मान लो जो लहंगा है या जो मतलब कि दुल्हन है उसको जो मतलब कि होता है ना, चांदनी चौक वगैरह में दिल्ली में इतनी सारी दुकानें होती हैं, तो आप उसमें भी जाओ, धीरे धीरे जो है वो लहंगा वगैरह बेचो। जो ब्राइडल कलेक्शन है वो भी धीरे धीरे रखो, शादियों में जो पहना जाता है वो। बनवारी लाल हैज अग्री बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल फॉलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही वाज ऑलवेज फॉलोड। ठीक है, वो मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीपिंग ट्रैक ऑन द प्रोग्रेस एक्टिविटी। मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो ट्रैक करता है? बताओ, मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो ट्रैक करता है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग? बोलो, ट्रैक करता है। एंड इंश्योर दैट द एक्टिविटीज कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड्स। देखो, आपके जो भी काम हो रहा है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, स्टैंडर्ड एडवांस में सेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। बेटा इससे ज्यादा और क्या हिंट देगा क्वेश्चन आपको? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which बनवारी लाल is asking his grandsons to follow. List any two reason why it is considered as indisciplined function of management. तो बेटा आपको ये बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है। एवरीवन हैज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सबका सही है, बिल्कुल सही आंसर सबका आ रहा है। कंट्रोलिंग है, इसका आंसर क्या है क्लास? कंट्रोलिंग। और आपको बताना है कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है। तो किसी भी चीज का जरूरी क्यों है ये बताने के लिए आपको क्लास क्या करोगे, आपने ध्यान रखना है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। अगर आपको लग रहा है कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है तो क्लास कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस लिखना है। अगर आपको एनी टू रीजन बोला है तो आप एनी टू इंपॉर्टेंस जो है वो कंट्रोलिंग के इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के दो इंपॉर्टेंस जो है वो आपने लिखने हैं, तो आपने अच्छे से याद करना है। क्लियर है यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। ये है क्लास सेकंड क्वेश्चन, यहां तक है पूरा। चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। कोई भी दो लिख देना, आपकी मर्जी। इसमें है विकास द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। विकास जो है वो क्या है क्लास? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। एज कंपनी प्रोवाइडिंग एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू इंडियन डिफेंस सर्विसेज। कंपनी जो है वो एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रहा है इंडियन डिफेंस सर्विसेज को। दे हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस सक्सेसफुली फॉर लास्ट 12 ईयर। पिछले 12 सालों से वो क्या कर रहे थे क्लास? सक्सेसफुली बिजनेस को हैंडल कर रहे थे एंड अर्निंग इनफ प्रॉफिट, और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे थे। बट फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर दे रियलाइज दैट थ्रू द बिजनेस इज गेटिंग बिग ऑर्डर। क्लास लास्ट कुछ सालों में इन्होंने देखा कि बिजनेस को बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं विच आर बीइंग फुलफिल इन टाइम, जिसको पूरा भी किया जा रहा है। इवन देन द रेवेन्यू केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन फिर भी जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है क्लास? कम होता चला जा रहा है। विकास इज नॉट एबल टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम वाज। भैया मुनाफा भी कमा रहे हो लेकिन प्रॉफिट आपका मतलब रेवेन्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है, काम ज्यादा मिल रहा है फिर भी। तो क्या किया इसने? ही
started keeping on a close check on the progress of activity as he could sense that something was wrong. उसको लग रहा है बेटा कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा आ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो दाल में काला है. He wanted to take some action before the major damage could be done to the business. कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए बिजनेस को, तो उसके लिए आपको पहले से मैनेज करना पड़ेगा. विकास अपॉइंटेड अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो साइबर क्राइम को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं. Who monitored the company progress and found that computer operator were dealing entries from the computer. जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो क्लास कंप्यूटर से एंट्री करता है, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग रेवेन्यूज, सॉरी आप कह सकते हो पॉकेटिंग रेवेन्यूज, और रेवेन्यू को अपनी जेब में ले जाता है. मतलब ग्राहक से आया, कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने पास रख दिया, यहाँ से आया 100, यहाँ दिया 20 या 40, तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो रहा है और इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर का. तो ये पता चल गया. ही वॉज कॉट एंड हैंड ओवर द पुलिस, पुलिस को हवाले कर दिया गया उसे. दिस क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो जिसकी वजह से क्लास ऑर्डर और डिसिप्लिन, तो मैंने आपको बताया था क्लास ऑर्डर डिसिप्लिन कहाँ मेंटेन होता है, और ये पूरा का पूरा चेक रखा जा रहा है. एंड इन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द मिनिमाइजिंग द डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज का जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, बेईमानी जो करते हैं, वो कम हो जाता है. कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कम ऑन बताओ बेटा. आपने अभी ना कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा है, तो ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए बता देना कि ये कंट्रोलिंग चैप्टर है. लेकिन अगर यही मिक्सअप क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कई बच्चे गलत कर बैठते हैं. अभी तो सारे बच्चे सही बता रहे हैं आंसर. यस, द आंसर इज कंट्रोलिंग. एक्सप्लेन 4 वेज द कंट्रोल फंक्शन में हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से कंट्रोलिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकता है. तो यही आपकी बात सिंपल है. कंट्रोलिंग के आप इंपोर्टेंस लिख देना कि मिनिमाइजिंग एरर करता है, एक्यूरेसी को हम लोग मेजर करते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में मदद करता है, गोल को अचीव करते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते. आप ऐसे कोई भी पॉइंट्स आप आसानी से लिख सकते हो. तो जहां पे किसी चीज का बेनिफिट दिखाना है, जहां पे कोई चीज कितना अच्छा है कितना खराब है, ये चीज आपको शो करना है, तो वहां पे आप आराम से उसके इंपोर्टेंस को लिख सकते हो. ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, कम ऑन फटाफट बताओ जल्दी से क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन उसे कंप्लीट करना है. कम टू थर्ड. विनबर लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भिवाड़ी इन हिमाचल प्रदेश. क्लास हिमाचल प्रदेश में भिवाड़ी है, वहां पे इन्होंने क्लास सोचा कि इलेक्ट्रिक गीजर का काम करेंगे, सप्लाई करेंगे क्लास टू डीलर ऑल ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री को सप्लाई करेंगे. प्रोडक्शन टारगेट था 500 गीजर का पर वीक. डिसाइड टू मैनेजमेंट द वेरिएशन इन प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट इज एक्सेप्टेबल. 500 यूनिट हमने टारगेट लिया है बनाने के लिए, लेकिन 10 यूनिट ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन इज 450 गीजर्स. पहले हफ्ते 450 बना. भैया डेविएशन कितने का था, डेविएशन कितना अलाउ था, 10 यूनिट का. बना कितना है क्लास आपका 450. द नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन इंक्रीज टू 470. अगले हफ्ते क्लास प्रोडक्शन जो है वो 470 बढ़ गया. अ वीक लेटर प्रोडक्शन वॉज 460, फिर 460 हो गया. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन इज ड्यू टू इररेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है क्लास, आपने इन्वेस्टिगेट किया यानी कंपैरिजन किया, डेविएशन को एनालाइज किया कि भाई डेविएशन क्यों हो रहा है. तो आपको पता चला कि ये जो आपने डेविएशन को एनालाइज किया, आपको पता चला कि इररेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो इररेगुलर है. तो आप जरा मुझे बताओ, इसमें पहला पॉइंट पूछा, हर कोई सोच समझ के बताओ. द अबव पैराग्राफ डिस्कस some of the steps in the process of one of the function of management. Explain these steps. तो आप बताओ कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, पहले ये बताओ. तो बेटा फंक्शन कौन सा था मैनेजमेंट का, फंक्शन तो सर कंट्रोलिंग है. अब कंट्रोलिंग फंक्शन अगर है तो कंट्रोलिंग फंक्शन के स्टेप्स बताओ कि ये कौन से स्टेप्स की बात कर रहा है. तो बेटा आप अपने आप से सारे स्टेप नहीं बताओगे, जो यहाँ बात हो रही है आप सिर्फ उसी स्टेप्स के बारे में बात करोगे. 450 500 यूनिट का जो टारगेट बनाया, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है. फिर आपने क्या देखा, ऑन इन्वेस्टिगेशन आपने यहां पे क्या किया, 450 460 ये क्या किया, कंपेयर किया आपने, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल
परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आपने क्या किया, कंपेयर किया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है आपने उसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया। फिर आपने क्या किया क्लास, एनालाइजिंग डेविएशंस। आपने डेविएशंस को एनालाइज किया कि जो डेविएशन है ये किस वजह से है। डेविएशन को आपने एनालाइज किया ये किस वजह से है। तो ये 3 आपको क्लास स्टेप्स जो है इसके अंदर लिखने थे। 3 स्टेप आपको पूछा गया था तो आपने 3 स्टेप लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, स्टेट दिस स्टेप्स हैव नॉट डिस्कस इन द पैराग्राफ। तो 3 तो हमने लिख लिए, तो बाकी जो 2 है जो डिस्कस नहीं हुआ, तो बताओ क्लास इनके अलावा भी कोई स्टेप होता है क्या? इनके अलावा भी स्टेप होता है क्लास? नहीं, मेजरिंग नहीं आएगा, सिर्फ कंपैरिजन आएगा। मेजर नहीं किया है, वो सिर्फ कंपेयर किया है। जो भी एक्चुअल था ना वहां पे उसको कंपेयर किया है। 450 तो 450 सीधे कंपेयर किया है, मेजर नहीं किया, उसको कंपेयर किया है। अच्छा क्लास, मैं ये कह रहा था इसके अलावा कौन कौन से बच गए बताओ। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस और फीडबैक इन कंट्रोलिंग। लाइन बाय लाइन आप लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखना नहीं है। कौन कौन से प्रोसेस बच गए वो आपको पूछा है, ठीक है। चलो, आई होप आप समझ गए क्वेश्चंस को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। कम ऑन, फोर्थ क्वेश्चन, डू आंसर, आंसर करो फटाफट। चलो बताओ क्लास क्या आ रहा है इसका आंसर। महिमा जैन जो है वो सीनियर मैनेजर है एडवाइजरी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ क्लास कोड्स लिमिटेड, कंपनी क्लास कोड्स लिमिटेड। उसमें शी रेगुलरली प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑन हर सबॉर्डिनेट्स एज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल। उनके अप्रेजल करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए वो रेगुलरली क्या कर रही है क्लास, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रही है। क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखना इसका आंसर, कई बच्चे बोल रहे हैं कि जजिंग एक्यूरेसी, भैया इंपॉर्टेंस तो पूछा ही नहीं है, प्रोसेस पूछा है। आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्या पूछा है, स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, तो भैया कंट्रोलिंग प्रोसेस में कोई जजिंग तो नहीं आता स्टैंडर्ड्स को कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये कौन सा प्रोसेस है क्लास, ये है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। रेगुलर बेसिस पे आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, मतलब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। चलो जरा फिफ्थ का आंसर मुझे फटाफट बताना चालू करो। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर सुपर टेक्सटाइल 43% फॉल इन प्रॉफिट्स इन फोर्थ क्वार्टर। अपने फोर्थ क्वार्टर में यानी लास्ट क्वार्टर में 43% का प्रॉफिट डाउन हुआ। इनका इनका प्रॉफिट घट गया 43% से, विच इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। और हमारा एक्सेप्टेबल रेंज कितना है, 25। हमने कहा था भाई 25% तक डेविएशन अलाउ है, उनका कितना हो गया 43%। This was due to higher fuel cost and lower yield of account of demonetization. Demonetization जब हुआ तो क्लास आउटपुट कम आया और फ्यूल कॉस्ट जो है वो बढ़ गया। The company aimed to implement cost saving measures by restructuring contract and its business process to meet the target in future. तो कंपनी ने क्या किया क्लास, एम किया, कंपनी एम इंप्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स के अपने खर्चों को कम करेंगे और रिस्ट्रक्चर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा बनाएंगे ताकि बिजनेस अपने टारगेट को इन फ्यूचर अचीव कर सके। नेम दी फंक्शन, भैया फंक्शन में तो कोई शक नहीं है, कंट्रोलिंग फंक्शन को तो बहुत आसानी से पहचान जाओगे। स्टेप द फंक्शन डिस्कस अबव, तो कौन कौन से स्टेप्स ऊपर फंक्शन परफॉर्म करने की बात की गई है। तो देखो जो कंट्रोलिंग के अंदर है, कंट्रोलिंग फंक्शन है,
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग है, और स्टेप्स जो है वो दो है, एक एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। एक तो इसमें डेविएशन को एनालाइज किया जा रहा है, समझ रहे हो बात को, कि भाई 45 से 25 हो गया तो ये एनालाइज किया जा रहा है डेविएशन को, और फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो उसके लिए काम किया जा रहा है, तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो आपने दो पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप जल्दी से पढ़कर बताओ क्या होगा। चेक करो और आंसर बताओ अपने आप। चलो आगे क्लास आंसर्स, और जो आंसर है इसका वो है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप थोड़ा सा ना मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस वाले लास्ट के पॉइंट्स को आपने डिटेल में पढ़ना अपनी किताब से एक बार, प्रोसेस को भी। हीना स्वीट जो है वो क्वालिटी ऑफ स्वीट्स के मामले में बहुत फेमस है 1935 से। हर्ष द ओनर ऑफ हीना स्वीट्स वाज वरीड अबाउट द सेल एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। कह रहे हैं भाई सेल तो डाउन हो रहा है हमारा। When he inquired from the sale manager, the sale manager reported there was some complaint about the quality of sweets. Therefore, Harsh order for the sample for checking of sweets. तो ये क्या किया जा रहा है, सैंपल मंगवाया जा रहा है, तो ये कौन सा स्टेप है भैया, चेकिंग जो कर रहा है वो, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को ही तो मेजर कर रहा है ना। आप सोचो ना, ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लास एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। सेल डिक्लाइन हो रहा है तो ये एक्चुअल, ये कह रहा है कि आप ये अभी ये पहुंचा नहीं है उस स्टेप में कि ये कंपैरिजन करे। समझ रहे हो, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस है कितना, चेकिंग के लिए मंगाया जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा क्लास, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद क्या होगा क्लास, कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन के बाद ठीक किया जाएगा उसको। 7th क्वेश्चन देखना, आंसर बताओ। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटी, बोलो की एक्टिविटी। याद है आपको की एक्टिविटी क्या बताया था मैंने, की एक्टिविटी, की रीजन एरिया क्या बताया था। की रीजन एरिया में क्या बताया था क्लास आपको, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और आपको क्लास एक एग्जांपल भी देना है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का, तो कोई भी क्लास एग्जांपल दे सकते हो। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन द एक्सपेंडिचर स्टेशनरी गोज अप 10% कैन बी इग्नोर। भाई तुम्हारा स्टेशनरी का खर्चा बढ़ गया तो तुम इसे इग्नोर कर सकते हो ना। अरे भाई स्टेशनरी कौन सा तुम रोज खरीदते हो और कौन सा स्टेशनरी तुम लाखों यूनिट में खरीदते हो। और हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि अगर आपका स्टेशनरी का कॉस्ट बढ़ गया 10% से, और दूसरा बोल रहा है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया 5% से, स्टेशनरी का कॉस्ट बढ़ गया 10% से और जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट बढ़ गया 5% से, तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा आप इग्नोर कर सकते हो, कौन सा मेजर डेविएशन है, बोलो कौन सा मेजर डेविएशन है, ये बताना है आपने, कौन सा मेजर डेविएशन है। स्टेशनरी का खर्चा बहुत छोटा मोटा डेविएशन है क्लास, बहुत छोटा अमाउंट आएगा, लेकिन ये वाला डेविएशन जो है बहुत बड़ा डेविएशन है, तो आपने क्लास ध्यान रखना है कि बड़ा डेविएशन अमाउंट देख के नहीं देखना आपने। चलो बताओ 8th क्वेश्चन। मिस्टर नाथ recently appointed as a production manager of Suntech Limited has decided to produce jute bag। ये जूट बैग बनाएंगे इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग को क्लास सरकार वैसे ही बैन कर देती है, तो जूट बैग बनाएंगे। और ही हैज टारगेट ऑफ 1000 जूट बैग अ डे, एक दिन में 1000 जूट बैग बनाएंगे, ठीक है, बोरी जिसको बोलते हैं। इट वॉज रिपोर्ट द एम्प्लॉयज वर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट, ये रिपोर्ट आया कि भैया टारगेट अचीव नहीं किया। आफ्टर एनालिसिस, तो ये एनालिसिस डेविएशन है।
ही फाउंड दैट एम्प्लॉय आर डीमोटिवेटेड नॉट पुटिंग द बेस्ट अचीविंग टारगेट, एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है, अच्छे से काम नहीं कर रहे. मिस्टर नाथ बिहेवियरिंग क्लास बिहेवियर इज गुड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, हिज एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ही अनाउंस वेरियस इंसेंटिव स्कीम. तो क्लास एम्प्लॉयज के लिए नए नए इंसेंटिव स्कीम अप्लाई किया, बोला कि हम रिवॉर्ड सर्टिफिकेट देंगे, वैल्यूएबल सजेशन जो देगा उसको हम पैसे देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे एम्प्लॉय को, अच्छा काम करेगा. तो बताओ क्लास कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. तो भैया यहाँ पे देखो, जब कहीं पे आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे और उसको कुछ मेजर करके डिसीजन लोगे, तो वो आपने ध्यान रखना है क्लास. ये चीज जो कौन कौन सा फंक्शंस आपको बताया जा रहा है, दो फंक्शंस है, क्योंकि इसमें फंक्शंस पूछा गया है. कौन सा क्या पूछा गया है, फंक्शंस. तो इसमें कंट्रोलिंग के अलावा और कौन सा फंक्शन हो सकता है, आप मुझे बताओ. कंट्रोलिंग के अलावा और कौन सा फंक्शन हो सकता है, आपने बताना है. देखो, ये जो इंसेंटिव दिया जा रहा है ये मॉनेटरी है और नॉन मॉनेटरी है. सर्टिफिकेट देना नॉन मॉनेटरी, और सजेशन पे रिवॉर्ड देना मॉनेटरी, कॉन्ग्रेचुलेट करना नॉन मॉनेटरी. और मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आपने किस चैप्टर के अंदर पढ़ा था बेटा, डायरेक्टिंग के अंदर. स्टेट द इंसेंटिव विच एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, कौन कौन से इंसेंटिव हैं जिनसे मोटिवेट हो रहा है एम्प्लॉय. और दो बताना है क्लास वांट्स टू, देखो ये सवाल अपने आते पेपर में, वैल्यू बेस्ड नहीं आते, इसे हटा दो. ये अगर हम बात करें इंसेंटिव की, तो जो इंस्टॉलिंग रिवॉर्ड सर्टिफिकेट है नॉन मॉनेटरी है. ये जो सजेशन एम्प्लॉय आपको दे रहा है, सजेशन पे अगर आप उसे रिवॉर्ड देते हो मनी में तो मॉनेटरी, अदरवाइज नॉन मॉनेटरी. और अगर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो तो वो मोटिवेट होगा, अच्छे से काम करेगा, तो ये भी क्या है क्लास, नॉन मॉनेटरी है. तो ये सारा का सारा कौन सा इंसेंटिव होता है क्लास, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन. तो यहाँ पे क्लास आप कह सकते हो एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन है, एम्प्लॉयज को एक उपाधि दी जा रही है, उसकी स्टीम नीड को पूरा किया जा रहा है. आपको पता ना 5 नीड होती हैं, तो स्टीम नीड को, रेस्पेक्ट को क्लास क्या किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट फंक्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलो चेक करो फटाफट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन. A company was manufacturing LED bulb great which was in great demand. LED बल्ब की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो LED बल्ब कंपनी बनाती है. It was found that the target is 300 बल्ब a day not met by the employee. आप समझ जाना, जहां पे टारगेट बनाया एम्प्लॉय ने उस टारगेट को मीट नहीं किया, समझ जाना वो कंट्रोलिंग फंक्शन है. On analysis it was found that worker are not at fault due to electricity failure and shortage of worker. वर्कर ही कम है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है, लाइट चली जाती है बार बार, वर्कर कम है, जिसकी वजह से क्लास कहीं ना कहीं एम्प्लॉय टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे. टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड द कंपनी एक्सेस द अप्रोक्सीमेटली 88 एडिशनल वर्कर. 88 एडिशनल वर्कर को इन्होंने और बुलाया है क्लास. 8 वर्क एज ए हेड डिपार्टमेंट, 8 जो है हेड है और 10 जो है वो सबॉर्डिनेट है हर हेड के. 8 हेड बना दिए, 8 हेड बना दिए, और हर डिपार्टमेंट के अंदर 10-10 एम्प्लॉय लगा दिए. तो ये 88 वर्कर को इन्होंने क्या किया, हायर कर लिया. ठीक है. इट वॉज ऑल्सो डिसाइड दैट नेसेसरी रिलैक्सेशन शुड बी गिवन टू इनकरेज द वुमेन. महिलाओं को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब महिलाओं के लिए क्लास कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी. पीपल फ्रॉम बैकवर्ड और रूरल एरिया, जो पिछड़े एरिया से हैं, बैकवर्ड एरिया से हैं, उनको भी छूट दिया जाएगा. ऑल द एफर्ट्स आर मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स विद द नेचर ऑफ वर्क, ताकि क्लास सब अच्छे से काम कर सकें. तो कौन सा फंक्शन है क्लास इसके अंदर, बताओ. विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिसाइडेड हियर. विच फंक्शंस, बड़ा फंक्शंस पूछा है, देखते हैं कौन सही बताएगा. करेक्ट है ईशान, ये है कंट्रोलिंग तो है ही, लेकिन कंट्रोलिंग के साथ साथ एम्प्लॉय को भर्ती करने की बात कर रहे हैं. भाई सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. स्टाफिंग फंक्शन, एवरीवन करेक्ट, स्टाफिंग फंक्शन. टू स्टेप्स द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन. दोनों फंक्शन के दो दो स्टेप्स आपको बताना है. वैल्यू तो हमारे सिलेबस से हट गया है तो हम हटा देंगे. आपको बताना है कोई भी दो स्टेप्स. अब बताओ जरा क्लास, कोई भी दो स्टेप्स. डिस्कस इन द अवर पैराग्राफ, जो आपके ऊपर वाले पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है. तो देखो, सबसे पहले स्टाफिंग की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. हमने देखा कि मैन पावर कितना चाहिए, एस्टिमेट किया भाई कितने एम्प्लॉयज की हमको जरूरत है. और उसके बाद हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया. बेटा रिक्रूटमेंट कहाँ पे किया, मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पे देखो, सुनो दिखा देता हूँ. ताकि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट जो है वो बिजनेस के लिए अप्लाई करें. तो कंपनी ने क्या किया,
डिमांड 88 वर्कर्स की आउट ऑफ, ये तो बता दिया आपको मैंने। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन वर ऑल्सो इनलिस्टेड, कि कौन कौन सी जॉब क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और हम वुमेन्स को क्या क्या छूट देने वाले हैं, बैकवर्ड लोगों से हमारे पास कोई अप्लाई करेगा तो क्या क्या छूट देने वाले हैं हम लोग। ऑल एफर्ट्स आर मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स विद द नेचर ऑफ वर्क, ताकि हर एक एप्लीकेंट जो है वो नेचर जो है वो नेचर पे काम, मतलब कि हमारे कंपनी के काम के साथ घुल जाए। तो ये एम्प्लॉइज जो है सबसे पहला क्लास यहाँ पे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट, दूसरा है रिक्रूटमेंट। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंट्रोलिंग के अंदर क्लास कंपेयर किया है एक्चुअल को स्टैंडर्ड से। अगर आप देखो ऊपर क्या किया है, ऑन एनालाइजिंग, जहां पे आ जाएगा ना क्लास ऑन एनालाइजिंग, तो समझ जाना क्लास की वो कंपेयर कर रहा है। ऑन एनालिसिस मतलब क्या है क्लास, कंपैरिजन कर रहा है। और कंपैरिजन करने के बाद उसने डिसाइड किया कि भैया एम्प्लॉयज की कमी है। कंट्रोलिंग के तो दो फंक्शन लिखना है, पहला क्या है क्लास, कंपैरिजन। छोड़ के तो मत आना, कोई अगर मान लो आपको कुछ और भी आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है क्लास, एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। एम्प्लॉय को भर्ती करना ये करेक्ट मेजर ही तो है, तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्लास सारे के सारे केस स्टडीज की प्रिपरेशन हमारी हो गई, और हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।